Hello students, how are you? I hope all of you are fine. So today we are going to discuss some question from the previous year question paper. PYP previous year question paper 2020 of chapter light. Light chapter के 2020 में जो क्वेश्चन आपके आए थे लॉन्ग क्वेश्चन में उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं. So now let us see question. क्या देखा आपका? An object 4 cm in size is placed 25 cm in front of concave mirror of focal length 15 cm. कितना सेंटीमीटर पे है? 15 सेंटीमीटर पे है. First, at what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? मतलब कितने डिस्टेंस पे एक स्क्रीन को ऑब्टेन करे ताकि जो आपका इमेज है वो शार्प जो है उस स्क्रीन पे ऑब्टेन हो सके. इट मींस इमेज ऑफ डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. सेकंड, फाइंड द साइज ऑफ इमेज. इमेज की साइज फाइंड आउट करना मैग्निफिकेशन से. एंड ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन दिस केस. इस केस में इमेज फॉर्मेशंस के लिए रे डायग्राम क्या होगा वो फॉर्म करना है. सो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव गिवन हियर दैट द इमेज जो फॉर्म होगा उसके लिए गिवन है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दैट इज 25 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ द मिरर. 25 सेंटीमीटर दैट इज नेगेटिव क्योंकि u जो है हमेशा हम नेगेटिव में लेते हैं. 25 सेंटीमीटर दैट इज ना कॉनकेव मिरर. कैसे मिरर है? कॉनकेव मिरर की हम बात कर रहे हैं. ठीक है, कॉनकेव मिरर है. देन फोकल लेंथ f इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर. इट इज आल्सो नेगेटिव क्योंकि कॉनकेव मिरर की या कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ हम नेगेटिव में लेते हैं तो माइनस का 15 सेंटीमीटर. एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट that is h is equal to 4 centimeter. And now just we have to find the distance of image and size of image. First of all, according to mirror formula क्या यूज करेंगे? मिरर फॉर्मूला. देखिए मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे that is 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u. So now 1 by v is equal to what? 1 by f minus 1 by u. इसको जब फेंकेंगे उठा के तो ये माइनस का जाएगा. एंड नाउ 1 by माइनस का 15 एंड माइनस का 25 माइनस माइनस प्लस देन माइनस 1 by 15 प्लस 1 by 25 हो जाएगा. एंड इसका एलसीएम हो जाएगा आपका सिंपली 150 ले लेते हैं तो 15 10 जा 150 प्लस 25 8 जा 150 एंड दैट इज माइनस 2 by 150 डिवाइड करेंगे तो माइनस 1 by 75 हो जाएगा. कितना जाएगा? 75. सो नाउ v इज इक्वल टू व्हाट? माइनस का 75 सेंटीमीटर. मतलब आपका इमेज जो है वो माइनस का 75 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बनेगी. गुड, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक. सो नाउ नेक्स्ट इसका नेक्स्ट पार्ट हो जाएगा मैग्निफिकेशन यूज करेंगे. मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू h डैश बाय h इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u फॉर मिरर. इस पे वीडियोस भी बनाया था मैंने मैग्निफिकेशन पे डिटेल स्टडी. अगर वो वीडियो नहीं देखा लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या प्लेलिस्ट में जाके आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं. सो नाउ h डैश अपॉन h. सो नाउ h डैश इज व्हाट? हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u इनटू h. सो नाउ माइनस का 75 डिवाइडेड बाय u इज इक्वल टू माइनस 25 into h and h is equal to what? 4 centimeter. 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस देन माइनस का 12 सेंटीमीटर. तो h डैश जो है आपका 12 सेंटीमीटर. इट मींस h डैश इज इक्वल टू वी कैन से दैट इज 3h. माइनस में आएगा. कैसा होगा? माइनस में आएगा. तो इट मींस माइनस में अगर आ रहा है तो इमेज जो है नेचर जो है इसका हो जाएगा आपका नेचर ऑफ इमेज दैट इज रियल inverted and enlarged. कैसा होगा? enlarged. रे डायग्राम बनाना है, सिंपल है. जस्ट टेक अ कॉनकेव मिरर दैट इज अ कॉनकेव मिरर. दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस and we know that the focal length is 15 centimeter. This is focal length f या focus point f. This is center of curvature.
देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर पे होगा, ऑब्जेक्ट आपका 25 सेंटीमीटर पे है, इट मींस इमेज सॉरी आपका ऑब्जेक्ट जो है ये आपका लाई कर रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में, फोकस के बीच में लाई कर रहा है। तो एक रेज लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन इट गोस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस एंड वन रे इज टेकिंग फ्रॉम passing through the focus point and after refraction it goes parallel to the principal axis। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, आपका इमेज जो है इस पॉइंट पे बनेगा। थोड़ा सा डायग्राम को देख लेना, सही से बना लेना इसको, ठीक इस तरीके का बनेगा। सिंपली इस पॉइंट पे आपका इमेज बनेगा, थोड़ा सा क्योंकि ये बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा, तो थोड़ा सा ठीक कर लेना इसको। इज इट क्लियर? ये इसको मैं थोड़ा सा कर देता हूं, ठीक ठीक है, ये हो जाए आपका इमेज फॉर्मेशंस। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, 5 मार्क्स में क्वेश्चन है, इतना अगर करेंगे तो आपका 5 मार्क्स डेफिनेटली मिल जाएगा। ठीक, स्टेप मार्किंग होती है, तो जितना आप क्वेश्चन करेंगे उतना नंबर्स आपको मिलेगा। ठीक है, आप क्वेश्चन करेंगे हाफ मार्क्स मिलेगा। फॉर्मूलेस लिखते हैं खाली, मिरर फॉर्मूला 1/f = 1/v + 1/u, हाफ मार्क्स उसमें मिल जाएंगे। डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम के आपके 2 मार्क्स मिल जाएंगे। कैलकुलेशंस करेंगे, ठीक ना, नेचर्स निकालेंगे तो उसके 1 मार्क्स, हाफ मार्क्स, हर एक पार्ट्स के आंसर आपको देने हैं और उसके हर पार्ट्स के आपके आंसर मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, ये स्टेप मार्किंग होती है। इसी में और पार्ट दे रखा है, इसी क्वेश्चन का और पार्ट है, एंड और पार्ट जो दे रखा है इसका सिंपली दे रखा है, ड्रॉ अ रे डायग्राम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस टू शो द इमेज फॉर्मेशंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। सेकंड केस में एनीवेयर इन द फ्रंट ऑफ द कॉन्केव लेंस के एनीवेयर किसी भी पॉइंट पे हो सकता है। एंड थर्ड केस एट 2f ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। State the sign and values of the magnifications in the above mentioned cases first and second. So now let us see first case में दे रखा है ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस के बीच में एंड कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है एंड वी नो दैट वी हैव अ कॉन्वेक्स लेंस। थोड़ा सा लेंस बड़ा बनाता हूं, देखिए ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये आपका प्रिंसिपल फोकस हो गया, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये आपका फोकस पॉइंट है। इमेज ऑब्जेक्ट जो आपका इस पॉइंट पे प्लेस है बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस, इस पॉइंट पे इमेज रखा है। कैसे बनेगा इमेज फॉर्मेशंस? एक लेस लेते प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट गोस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस f2, दिस इज f1। ठीक, एक रेज लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर से एंड ऑप्टिकल सेंटर से जो भी रेज जाएगा वो डायरेक्टली चला जाएगा एंड इन सभी रेस को अगर हम क्या करते हैं पीछे बैकवर्ड डायरेक्शन में मीट करते हैं तो ये किसी ना किसी पॉइंट पे आपका मीट करेगा, ऐसा हमें लगता है। तो इस पॉइंट पे ये मीट करेगा, तो यहाँ पे इमेज जो बनेगा ये आपका वर्चुअल इमेज बनेगा। कैसा इमेज बनेगा? वर्चुअल इमेज बनेगा एंड मैग्निफिकेशंस ऑफ दिस इमेज विल बी पॉजिटिव। मैग्निफिकेशन भी पूछा है लास्ट में, इसका मैग्निफिकेशन क्या होगा? मैग्निफिकेशन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। हमेशा इरेक्ट इमेज का मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है, इतना आपको समझ लेना है। ये फर्स्ट केस में है। सेकंड केस में आपका कॉन्केव लेंस है, देन वी हैव अ कॉन्केव लेंस जस्ट लाइक दिस, दिस इज अ कॉन्केव लेंस, ठीक, और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया एंड ये फर्स्ट फोकस पॉइंट हो गया, ये सेकंड फोकस पॉइंट हो गया आपका, ये 2f2 हो गया, ये आपका 2f1 हो गया। अब यहाँ पे करके कहीं पे भी रखा है, कॉन्केव लेंस है, कॉन्केव लेंस में कहीं पे भी रखा है। लेट अस सपोज अज्यूम कर लेते हैं इस पॉइंट पे रखा आपका इमेज, सॉरी ऑब्जेक्ट। तो एक रेज लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट अपीयर टू गोस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। हमें ऐसा आभास होता है कि ये आपका प्रिंसिपल फोकस से पास होगा। एक रेज लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर से, ये सीधे निकल जाएगा, दोनों रेज इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, यहाँ पे आपका इमेज बनेगा। इमेज जो है आपका वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा। इसका मैग्निफिकेशन
मैग्निफिकेशन विल बी पॉजिटिव, क्योंकि इरेक्ट वर्चुअल इमेज है, मैग्निफिकेशन कैसा होगा आपका पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट इसमें थर्ड पार्ट में पूछा है एट 2f ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, मतलब कॉन्वेक्स लेंस के 2f मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है। लेट अस सी, ये आपका इमेज कॉन्केव लेंस हो गया, ये आपका 2f हो गया, दिस इज 2f एंड दिस इज f1 to f1। एक रेज लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट गोस थ्रू द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, एंड सेकंड रेज लेते हैं प्रिंसिपल फोकस से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट होगा आपका 2f2, क्या जाएगा 2f2। तो इस केस में जो इमेज होगा वो आपका कहां बनेगा 2f2 पे बनेगा, सेम साइज का बनेगा, नेचर कैसा होगा रियल होगा, एंड आपका रियल के साथ साथ आपका इन्वर्टेड, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था 5 मार्क्स का। तो अगर इसको भी आप करते हैं तो इसमें भी आपको स्टेप मार्किंग मिलेगा, ये इसके 3 मार्क्स आपके डायग्राम के, एंड इसके मैग्निफिकेशन के 1 मार्क्स, इस मैग्निफिकेशन के आपके 1 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो इसी तरीके से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है हर एक क्वेश्चन में, तो आपको हर एक पार्ट्स को डिस्क्राइब करना होता है, हर एक पार्ट्स को लिखना होता है, ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।